नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर के बारे में। जिस तरीके से आज के दिन मंथली एक्सपायरी होती हुई दिखाई दी, बैंक निफ्टी बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिला। देखा गया कि एक तरफा गिरावट थी, लगभग 600-700 पॉइंट तक निफ्टी बैंक निफ्टी जो था वो आज के दिन गिरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन सेकेंड हाफ में एक अच्छी खासी शार्प रिकवरी आती हुई दिखाई दी। निचले लेवल से बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट रिकवर होता हुआ दिखाई दिया। एसबीआई के शेयर की भी अगर हम बात करते हैं तो एक अच्छी खासी रिकवरी जो है निचले लेवल से देखने को मिली आज के दिन। कल की क्लोजिंग के मुकाबले अगर हम देखते हैं तो गिरावट 345 रुपये तक हो चुकी थी और उसके बाद सडनली एक शार्प स्पाइक आता हुआ दिखाई दिया, 360 रुपये तक जाता हुआ दिखाई दिया। स्टॉक 356 के आसपास यहाँ पे फाइनली क्लोज होता हुआ दिखाई दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे गिरावट का जो ट्रेंड है अभी भी कंटिन्यू है। क्या यहाँ पे गिरावट थमती हुई दिखाई देगी? क्या 345 के आसपास बॉटम लगता हुआ दिखाई देगा और रिवर्सल होगा, या फिर यहाँ से गिरावट जो है और कंटिन्यू हो सकती है? इसको अगर हम आवरली चार्ट में एक बार कन्वर्ट करके देखने की कोशिश करते तो हमने देखा था फरवरी के बाद एक तेज जो रिवर्सल था वो आता हुआ दिखाई दिया था। नतीजे अच्छे थे, बजट आता हुआ दिखाई दिया था, उसका एक गैप अप ओपनिंग होती हुई दिखाई दी थी। 358 360 के आसपास एक बहुत बड़ा गैप था, 360 से लेके 385 रुपए के बीच का। तो हमने बात भी की थी कि ये गैप किसी न किसी तरीके से फिल जरूर होगा और हम यहाँ पे देख रहे हैं जिस तरीके से आवरली चार्ट पे लगातार एक लोअर ट्रेंड लाइन आपको जो है अपर साइड से देखने मिल रही है। एक गिरावट का ट्रेंड जो है वो यहाँ पे चलता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब यहाँ पे एक गैप जो है फिल हो चुका है और एक अच्छा लेवल यहाँ पे माना जा सकता है जहाँ पे ये स्टॉक आता हुआ दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब यहाँ पे एक ऊपर की तरफ जो मूवमेंट है वो बनती हुई दिख रही है कि शायद गिरावट और बढ़ती हुई दिख सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे जब तक ये स्टॉक ऊपर के लेवल को ढंग से निकाल नहीं देता तब तक अगर हम देखते हैं डेली चार्ट पे भी तो हमने देखा था बहुत ही शार्प रनअप जो था तो दिखाई दिया। अभी आरएसआई का भी आप लेवल यहाँ पे देखोगे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आरएसआई 39 के आसपास दिख रही है, यानी कि अभी भी ओवर सोल्ड के आसपास नहीं आई है। यानी 30 28 25 के आसपास तक के लेवल अगर हम गिनते हैं तो वो ओवर सोल्ड लेवल होता है। तो अगर ये स्टॉक 30-28 के लेवल तक आता है आरएसआई पे तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है। तो अब अगर यहाँ पे गिरावट बढ़ती है तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जो है वो 310-320 की रेंज में आता हुआ दिख सकता है। तो आप ये मान सकते हो कि जो इसका प्रीवियस टॉप लेवल था जहाँ से इसमें बजट के पहले जिस स्टॉक ने टॉप लगाया था वो लगभग 310 रुपये के आसपास का लेवल था। तो अगर यहाँ से गिरावट कोई भी कंटिन्यू होती तो 300-310 के आसपास की वो रेंज होगी। मोटा मोटी 300 से 325 आप मान सकते हो, जहां पे ये स्टॉक कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन रेंज के आसपास आके एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि जिस तरीके की यूफोरिक तेजी जो यहाँ पे हुई थी तो कहीं ना कहीं स्टॉक ने लाइफ टाइम हाई भी लगाए थे। ऊपरी लेवल से आप देखेंगे तो 425 के मुकाबले 355, तो यहाँ पे अगर हम इसमें एक ट्रेंड लगाते हैं कि प्राइस रेंज में ऊपर से कितना गिरता हुआ दिखाई दिया है तो आप देखेंगे लगभग लगभग आज के दिन तक यहाँ पे 19% तक की जो गिरावट थी ऊपरी लेवल से। अगर 425 से आज के दिन के लो लगभग लगभग 345 की गिनते हैं तो 19% तक की गिरावट हो चुकी है, जो कि एक अच्छा लेवल माना जा सकता है। लेकिन निचले लेवल से जो तेजी हुई थी वो और भी ज़्यादा तेज थी। तो हो सकता है यहाँ से एक आध थोड़ी बहुत गिरावट और 2 5 7 10% तक की और बची हो तो वो लेवल एक अच्छा एक्यूमुलेशन एंट्री जोन हो सकता है, जहां से फिर अगर रिवर्सल आता है तो फिर आपको एक अच्छी खासी तेजी जो है स्टॉक में बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है आपके लिए एक अच्छा बेट हो सकता है अगर 300-325 के आसपास की रेंज में अगर ये मिलता है। क्योंकि अब बहुत, क्योंकि इसका 200 डे में भी अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 285 के आसपास है, यानी अभी भी हम यहाँ से लगभग लगभग 70 पॉइंट दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है क्योंकि अब बाकी बैंकों में जिस तरीके की तेजी आई थी निचले लेवल से ये स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हुआ था। मतलब 170-180 के आसपास से यहाँ पे सितंबर में तेजी चालू हुई थी और 425 रुपये तक का एक तरफा राइड ने 200-100% से भी ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया था। तो कहीं ना कहीं 20-30% का अगर करेक्शन ऊपर से आता है तो एक नॉर्मल करेक्शन माना जा सकता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरे बड़े स्टॉक की, आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक की, तो दोस्तों यहाँ पे भी हमने देखा था 24 सितंबर के लो लगभग बनते हुए दिखाई दे रहे 334 के आसपास और फिर 680 तक का हाई जो था इस स्टॉक में लगता हुआ दिखाई दिया था। बजट के बाद ये स्टॉक ने भी बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया था और लगभग लगभग बहुत ही तगड़े लेवल ऊपर दिखाए थे। लेकिन ऊपरी लेवल से अगर हम अब देख रहे हैं इस स्टॉक को भी तो लगभग 680 के आसपास से अगर आप देखते हैं आज के लोएस्ट लेवल को, लगभग लगभग आज का 555 के आसपास का लो लगता हुआ दिखाया था। ये भी 18% के आसपास की गिरावट आपको जो है दिखा रहा है। ऊपर से 120 पॉइंट तक का जो करेक्शन है वो आ चुका है। तो यहाँ पे इस स्टॉक में ये एक अच्छा लेवल माना सकता है, क्योंकि आप देखें
देखेंगे आज जहां सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया वो इसका अभी तक के प्रीवियस हाई लेवल थे लगभग 558 तक के, 558 560 के आसपास के, उसी लेवल से आज के दिन यहाँ रिवर्सल आता हुआ दिखाई दिया। तो फर्स्ट सपोर्ट जो था वो आपका आज के दिन रेस्पेक्ट होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन इसके बाद अगर ये लेवल टूट जाता है या किसी भी कारणों से लेवल टूटता है तो यहाँ पे जो नेक्स्ट सपोर्ट आता हुआ दिख सकता है वो एक बार 500 से 525 की रेंज जो है उसको आप यहाँ पे मान सकते हैं कि इस रेंज के आसपास अगर ये स्टॉक आता है तो कहीं ना कहीं एक बार सपोर्ट ले सकता है। और इसका 200 डीएमए लेवल भी जो है ऑलमोस्ट 500 के आसपास आता है, तो अभी भी हम इससे भी लगभग 70 पॉइंट अभी 200 डीएमए लेवल से दूर है। यहाँ पे जिस तरीके से मूविंग एवरेजेस जो है आप देखेंगे 5 डीएमए, 20 डीएमए, 50 डीएमए, 5 दिन के एवरेजेस ने पहले 20 दिन के एवरेजेस को नीचे की तरफ काटा और अब 50 दिन के एवरेज को भी नीचे की तरफ काट चुका है। और अब यहाँ पे जो 20 दिन की एवरेज है वो अगर 50 डीएमए लेवल को नीचे की तरफ काटती है तो कहीं ना कहीं फिर इस स्टॉक में भी आपको एक सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है रिवर्सल वाला। उस कंडीशन में 500 520 के लेवल के आसपास एक बार आता हुआ स्टॉक दिख सकता है। वो एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन हो सकता है जहाँ पे इस की जो फर्स्ट लेग ऑफ फॉल है वो यहाँ पे रुकता हुआ दिखाई दे। अब एकदम से ये नहीं कहा जा सकता कि ये पिछले साल की तरह कोरोना की तरह क्रैश होता हुआ दिखाई देगा मार्केट, क्योंकि अब फिर से कोरोना के मामले जो है बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और फिर से लॉकडाउन की जो खबरें आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे पिछले साल और इस साल में एक अंतर ये है कि पिछले साल हमको कुछ भी पता नहीं था, इस साल सब कुछ पता है, वैक्सीन आ चुकी है, यहाँ पे थोड़ी बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी। तो अब पिछले साल जैसा फॉल तो नहीं आ सकता, लेकिन कम से कम यहाँ पे थोड़ी बहुत कॉशन रखना जो है अपने पास जरूरी है, थोड़ी बहुत, क्योंकि पोजीशन यहाँ पे हो सकता है कि 5-7% 10% की करेक्शन और बाकी हो, जहाँ पे फिर एक अच्छा लेवल हो सकता है अप्रैल के महीने में शुरुआत में थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिले, लेकिन सेकेंड हाफ जो हो अप्रैल का रिवर्सल वाला हो तो उस कंडीशन में फिर आपको एक रिवर्सल प्ले खेलने में बहुत ही जबरदस्त मौका यहाँ पे दे सकता है। अगर ये स्टॉक 500 के आसपास, 520 525 के आसपास आके सपोर्ट लेने की कोशिश करता है तो ये दोनों ही स्टॉक जो है दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई, दोनों ही लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छे बेट हैं। अगले महीने इसके Q4 के नतीजे भी आते हुए दिखाई देंगे तो वहाँ पे भी इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई देगा। अभी अगर इस स्टॉक के आरएसआई की भी बात करें तो ये स्टॉक आरएसआई में अगर आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है ऑलमोस्ट 40 के आसपास। तो अगर ये स्टॉक 30 के आसपास आने की कोशिश करता है, क्योंकि पिछले कई दिनों से अगर हम देखें तो 24 सितंबर के बाद से ये स्टॉक कभी भी आरएसआई में ओवरसोल्ड रीजन तक नहीं पहुंचा है। जब भी यहाँ कोई गिरावट आई है वहाँ पर रिवर्सल आया है और आरएसआई में लगातार आपको एक स्ट्रेंथ देखने मिली है। लेकिन इस बार आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्राइस में भी करेक्शन देखने मिल रहा है, आरएसआई भी कहीं ना कहीं नेगेटिव डाइवर्जेंस जो है बनाता हुआ दिख रहा है, आरएसआई में भी एक नेगेटिव डाउन ट्रेंड नीचे की तरफ देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कमजोरी जो है 5-10% की अगर और आती है तो वो एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन हो सकता है। तो जो भी यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री करना चाहते हैं उसके लिए 500 525 स्टेट आईसीआईसीआई बैंक में बहुत ही अच्छे बेहतरीन लेवल हो सकते हैं। और एसबीआई की भी अगर हम बात करें तो 300 से 325 का लेवल बहुत ही अच्छा एंट्री लेवल एसबीआई के लिए भी माना जा सकता है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।